हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनए कोचिंग क्लासेस। क्लास 12 की सीरीज में इससे पहले लेक्चर्स में मैंने फर्स्ट चैप्टर के कुछ बेसिक्स को पढ़ाया था, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसके कुछ एग्जांपल्स बताए थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ क्या होता है एंड कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले कूलॉम्स लॉ क्या होता है हमें ये देखना है। तो कूलॉम्स लॉ आपने एक चीज पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको याद है कैसा होता था? F इक्वल में कैपिटल G m1 m2 अपॉन में क्या होता था आर स्क्वायर। तो सेम एज इट इज कूलॉम्स लॉ भी होता है। कूलॉम्स लॉ मतलब सेम नहीं होता, इसमें कुछ अलग होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी और यहाँ पे क्या लेते थे हम लोग कांस्टेंट कैपिटल जी, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो मैं बताऊंगी थ्योरेटिकली वही सेम लिखी मैंने यहाँ पे। अगर जैसे यहाँ पे लेट करेगी, यहाँ पे कोई दो चार्जेस है, पहला चार्ज लिया Q1 एंड दूसरा चार्ज मैंने क्या लिया Q2, दो चार्जेस हैं। इन चार्ज के बीच की डिस्टेंस को कितना ले लिया मैंने यहाँ पे R। तो जैसे उसकी डेफिनेशन होती थी, जो फोर्स होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वहां पे क्या होते थे मासेस होते थे m1 m2, तो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। लेकिन यहाँ पे चार्जेस है तो चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, और जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है उसके क्या होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको जब साथ में लिखेंगे तो F कैसा होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन अब हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो F इक्वल में क्या आएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये होता था यहाँ पे जो कांस्टेंट हम लोग लेट करते थे। अब ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको समझते हैं। 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी यूनिट है जिसे हम लोग यूनिट निकालते हैं। अभी यूनिट भी इसको निकालना सिखाएंगे आपको। इसके बाद इसमें क्या होता है, ये एप्सिलॉन क्या होता है, ये एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी। अब जब आप आगे और पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन बैंक वगैरह में आगे सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछता है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल में क्या होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जस्ट इसके क्या होगा, अपोजिट हो जाएगी इसकी यूनिट। यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, यहाँ कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, इतना सब हो गया। अब इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला तो इसका ये जो हमें याद रखना है आगे सॉल्विंग के लिए। इसका एक वेक्टर फॉर्म भी होता है। वेक्टर फॉर्म समझने से पहले हम देखते हैं कि इसकी यूनिट हम कैसे निकालते हैं। इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फोर्स है, इक्वल में क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या करना है, इसकी ऐसा समझे इसकी हमें यूनिट निकालनी है। यहाँ पे तो इसको के लेट कर दे रही है, ये कांस्टेंट है एक तरह से। फिर यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा R स्क्वायर। अब हमें के की यूनिट निकालनी है तो R स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो F इंटू में R स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा Q1 एंड Q2 इक्वल में क्या आ जाएगा K। अब हमें K कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है यहाँ पे, मतलब पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, F है, F के लिए फोर्स के लिए क्या होगी यूनिट न्यूटन, एंड जो डिस्टेंस है उसका क्या है स्क्वायर है, तो डिस्टेंस के लिए मीटर, मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में कूलम। चार्जेस के लिए क्या लगते हैं कूलम, लेकिन यहाँ पे दो चार्जेस इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे कूलम स्क्वायर। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कितनी आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब अगर सिर्फ एप्सिलॉन की यहाँ से यूनिट निकाले तो एप्सिलॉन यूनिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर हम इस 4 पाई को उधर भेज भी दे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल में 4 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट आएगी वो कितनी हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन हमें किसकी निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की यूनिट नहीं निकालनी है। तो एप्सिलॉन नॉट को क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो इस साइड की जो यूनिट होगी ये भी क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका भी। तो कूलम स्क्वायर पर क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट है। अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आप डायरेक्टली यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद क्या इसका एक वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म को भी देखते हैं हम लोग। तो इसके वेक्टर फॉर्म को देखने से पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा, इसमें कुछ बेसिक सी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, चार्जेस लिए Q1 एंड Q2 लिया, ये Q1 है और ये क्या है Q2 की वैल्यू है। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म, तो हमें डायरेक्शन का काफी ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम क्या देखेंगे, अगर Q1 से Q2 तक जो डिस्टेंस ले रहे हैं, मतलब यहाँ से लेके Q2 तक जो डिस्टेंस जा रही है, मतलब ये वाली डिस्टेंस जो मेरी जा रही है, इससे हम लोग डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, R। डिस्टेंस तो R से, लेकिन हम क्या करें वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, तो 1 से 2 जा रहे हैं तो R 1 से 2 तक की डिस्टेंस देखेंगे। एंड अगर हम Q2 चार्ज से Q1 चार्ज तक जा रहे होते हैं तो यहाँ से जो डिस्टेंस आती है वो क्या आती है R 2 to 1, मतलब 2
दूसरे वाले चार्ज से पहले वाले चार्ज तक जा रहा है तो 2 1 हो जाती है यहाँ से डिस्टेंस। अब हम क्या देखेंगे फोर्स कैसे लग रहा होगा। अगर 1 से 2 पर चार्ज फोर्स देखे तो क्या होगा, F2 पर F2 मतलब दूसरे वाले चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, फर्स्ट तो F2 1 वेक्टर। अब यहाँ पे 1 से देखें तो F1 मतलब फर्स्ट वाले चार्ज पर किससे फोर्स लग रहा है, सेकंड वाले चार्ज के कारण जो फर्स्ट वाले चार्ज पर फोर्स लग रहा है उसे क्या कहेंगे, F12 वेक्टर। अब अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 Q1 Q2 अपॉन में R²। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, F इक्वल, अब हम देखेंगे हम कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं। अगर हम पहले वाले चार्ज पर फोर्स निकाल रहे हैं मतलब पहले वाले चार्ज पर F12 पर फोर्स निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा, तो ये सेम कांस्टेंट तो सेम रहेगा 1/4 सेम रहेगा। Q1 Q2 भी यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे हमें एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर क्या होगा ये पता होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस तो सेम मैग्नीट्यूड रहेगा। अब आप जानते हैं क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होता है मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल में क्या होता है, वेक्टर। अगर हम r का मैग्नीट्यूड निकाले तो r का मैग्नीट्यूड इक्वल में r वेक्टर अपॉन में r यूनिट गैप। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा r² मतलब डिस्टेंस तो r थी तो r² रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो हम यूनिट गैप निकाल रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि डिस्टेंस कौन सी है, F12 मतलब F12 फोर्स इस साइड आ रहा है, जब इस साइड आ रहा है तो इस साइड डिस्टेंस कौन सी आ रही है, R21। तो ये क्या हो जाएगा, मेरी डायरेक्शन हो जाएगी तो ये हो जाएगी R21, और इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस के लिए R21 यूनिट कैप लगाना पड़ेगा। अगर हम यही फोर्स निकालते दूसरे वाले चार्ज के लिए F21 के लिए तो K की वैल्यू तो सेम रहती, Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है R², लेकिन R क्या है, डिस्टेंस। अब हम डिस्टेंस देखेंगे। अब देखिए F2 से 1 फोर्स किस साइड लग रहा है, इस साइड। अब इस साइड कौन सी डायरेक्शन जा रही है, R12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और उसके साथ क्या आ जाएगा, डिस्टेंस के लिए यूनिट वेक्टर सेम। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। होप आपको ये वेक्टर फॉर्म समझ में आया होगा। और ये सारी वैल्यूज जो आपको याद रखनी है, हमेशा आपको ये याद रखनी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, उसकी यूनिट पूछेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ लेगा जो कि 9 × 10⁹ होती है। तो आज हमने कूलॉम्स लॉ को पूरी तरह समझा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है या आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।